जानता है तू अब तक सांसें क्यों ले रहा है, क्योंकि मेरी बहन तू जैसे घटिया इंसान के लिए अब तक आंसू बहा रही है, इसलिए मैंने तुझे जिंदा छोड़ रखा है। वैसे भी तेरे लिए मौत से ज्यादा ये बेहतर सजा है, ताकि मैं तुझे हर दिन हर पल अपनी इन आंखों के सामने जीते जी मरता हुआ देख सकूं। भैया, आई एम सो सॉरी छोटी, मैं तुझे टाइम पे खाना नहीं दे पा रही हूँ ना, पर मैं भी क्या करूँ, समझ ही नहीं आ रहा है कि घर में हो क्या रहा है। फूफा जी को लकवा मार गया, उनके गर्दन पे बिच्छू काटने का निशान भी था। खाना छोटी, कृष्णा, 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 कृष्णा रुको, ये क्या हुआ है? तुम्हारी पीठ पे इतनी चोट, ये खून। कृष्णा प्लीज बताओ, देखो तुम्हारा बहुत खून बह रहा है। खून मेरा बह रहा है तो मैं उससे क्या, और मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। कृष्णा मैं देख सकती हूँ तुम कितना ध्यान रख रहे हो खुद का। ठीक है, नहीं बताना है कि क्या हुआ था, मत बताना, पर एक बार मेरे साथ चलो। और इस तरह से किसी को भी इस हाल में मैं नहीं देख सकती हूँ। चलो मेरे साथ, मेरी बात मानो, ये खून जो बह रहा है उसका रुकना बहुत जरूरी है। हो, ये लो तुम्हारा बैग। और अगर आगे से कोई तुम्हें स्कूल में परेशान करे ना तो मुझे बताना, ठीक है? कृष्णा, यहाँ की मिट्टी मेडिकेटेड है। इस मिट्टी में कॉपर और आयरन की वजह से तुम्हारे घाव के सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे एंड तुम्हारी पीठ को सूजन से बचाएंगे। लेकिन कृष्णा, ज्यादा देर तक ये काम नहीं करेगा। ज्यादा देर तक तुम्हारे इस घाव को राहत नहीं देगी ये मिट्टी। मेरी बात मान लो, अंदर चलो मेरे साथ। मैं प्रॉपर मेडिकेशन करती हूँ, दवाइयाँ करती हूँ, बैंडेज करती हूँ। यू फील बेटर। सही कह रही हो। इस घर की मिट्टी मुझे कैसे राहत पहुंचाएगी? मेरा जन्म तो इस घर को मिट्टी में मिलाने के लिए हुआ है। कृष्णा, क्या सोच रहे हो तुम? प्लीज अंदर चलो। देखो, हर घाव का इलाज होना जरूरी है। सुन रहे हो? मैं ठीक हूँ। अरे क्या हुआ? रुको तो। बड़ा अजीब लड़का है और इसकी हरकतें भी अजीब है। पहले तो हर तरीके की मुसीबत खुद बुलाएगा
और फिर मदद लेना भी नहीं आता इसे तो। डॉक्टर काव्या से भी नहीं। कल भी अजीब सी महंगी दवाइयों की कोई पर्ची लेके घूम रहा था। कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तो सुधीर से ये कह रहा था कि तू चिंता मत कर। जब तक विक्रांत सिंघानिया है ना, उसे कुछ नहीं हो सकता। अब तू आई गई है तो इसका ख्याल रख। मैं थोड़ा आराम कर लेता हूं। क्या चल रहा है इसके खोखले भेजे में? मैंने टीवी में देखा था कि लकवे वाले स्थान पर डंडा मारने से वो पुनर्जीवित हो जाते हैं। वैसे सही भी हो सकता है। जब डंडा मारने से अच्छे सुधर जाते हैं तो फिर ये तो लकवा ही है ना? अरे पगला गई हो का? ये आप क्या कर रही है? अरे काव्या, हम तुम्हारे फूफा जी को उनके हाथ पैर को फिर से पुनर्जीवित कर रहे हैं। इससे? हाँ, इससे। बुआ जी, आपसे किसने कह दिया कि इस तरह से फूफा जी के पैर पे मारने से वो ठीक हो जाएंगे? बुआ जी, ये सब अंधविश्वास है। मैं एक डॉक्टर हूँ, आप मुझ पे भरोसा करिए। भले फूफा जी को लकवा मारा है, लेकिन उसमें भी एक एक चोट महसूस होती है, दर्द होता है उन्हें। बुआ जी, अगर अभी फूफा जी के हाथ चल रहे होते ना, और अगर उन्हें पेन और पेपर दिया जाए तो वो लिख के बताते कि उन्हें कितना दर्द हो रहा है। आप समझ रही है ना मेरी बात? हाँ, अब फिर कभी ऐसा नहीं करेंगी ना? नहीं। फूफा जी, बहुत दर्द हो रहा है ना? मैं आपके लिए गर्म पानी ले आती हूँ, उससे आपको अच्छा लगेगा। अब क्या सोचने लगी है? ये लीजिए पेपर और पेन। तनिक भी आपको उंगलियों पे जीवन का एहसास हो ना, तो उनका नाम आप इसमें लिख दीजिएगा, जिन्होंने आपको इस तरह प्रताड़ित किया हो। हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। हाँ, देख लीजिएगा, घोर पाप चढ़ेगा उन्हें। हाँ। बबली, शायद जिंदगी में पहली बार तुमने कोई समझदारी का काम किया है। क्या चल रहा लला? क्या हुआ चाचा? तुम्हें जिन भावनाओं पे काबू रखना चाहिए उसी में बहते जा रहे हो। चाचा, मैं कुछ समझा नहीं। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे दिल में काव्य के लिए हमदर्दी आती जा रही है। याद रख लल्ला, वो गुनगुन ना है, वो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन की बेटी है। चाचा, मेरे साथ अब बहनों की तरह बर्ताव क्यों कर रहे हैं? ताकि तुझे मेरी बात अच्छी तरह से समझ आ सके। ये अपने जख्मों को भुलाने का नहीं, बल्कि अपनी याद में ताजा रखने का वक्त है। याद है ना, इस परिवार ने तुझे कितने जख्म दिए? एक तेरे सर में धंसी गोली, और एक ये जो माई ने तुम्हारी पीठ पे जख्म दिए। ये नमक तुझे ये भूलने नहीं देगा। चाचा, ये जख्म तो कुछ भी नहीं। कृष्णा को तो दर्द की आग में तपने की आदत हो चुकी है। एक आग वो हुए जो तपा के सोना बना देवे, और एक आग वो जो जला के राख बना देवे। ये माई
राग बना देने वाली आग है। मैंने तुझे पहले भी आगाह किया था और आज फिर काव्य के लिए आगाह कर रहा हूँ। इस काव्य से दूर रह। बात समझ में आई तो ठीक, नहीं तो खेल जितना आग से खेलना है। चाचा, आज आपने मेरी आंखों से हमदर्दी का पर्दा हटा दिया। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका सर कभी झुकने नहीं दूंगा। आखिर सब कुछ आपने ही तो सिखाया है। चाचा, अब मैं इनसे गिन गिन के बदला लूंगा, चाहे वो विक्रांत हो, सुधीर हो या फिर समायरा। अब समायरा का नंबर है। ये लीजिए, पीजिए। अरे पीजिए ना भैया, देखिए ना ये कुछ खा ही नहीं रहे, कब से भूखे हैं। चलिए पीजिए। ना नहीं करते, अन्यथा पाप चढ़ेगा। चलिए चलिए पीजिए। हाँ हाँ, चलो चलो। और एक चम्मच, और एक चम्मच। हमने माई से कह के आपके लिए ना एक विशेष पूजा करवाई है। भाई ने कहा ईश्वर की कृपा से आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे, देखिएगा। ये लीजिए माई का पेड़ा, इसे खा के ना आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। है कि नहीं भैया? चलिए खाइए। अरे खाइए ना, खाइए ना, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बताइए ना क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बोलना चाह रहे हो? बताइए ना भैया। देखिए ना क्या हाल हो गया। हे भगवान भैया, देखो ना क्या बोलना चाह रहे हो? बताइए। मालिक, इसका हाथ वापस से आपकी तरफ उठ रहा है। वैसे तो ये आपका परिवार तोड़ देगा। बबली, मुझे लगता है सुधीर को वापस दौरा है। चलो डॉक्टर को बुलाते हैं, जल्दी आओ। नंबर है तुम्हारे पास? हाँ, चलो चलो। हमारे अनुग्रह का विशेष ध्यान रखिएगा, वरना तो पाप चढ़ेगा। सुधीर जी कितनी कोशिशें कर रहे हैं, कितनी कोशिशें। इतनी कोशिशें करने की आपको कोई जरूरत नहीं। अब मैं विक्रांत की परछाई बन चुका हूँ। तू मेरी तरफ जितनी बार उंगली करेगा ना, उतनी बार विक्रांत को मेरे सामने पाएगा। और फिर विक्रांत का गुस्सा तो तू जानता ही, तो प्लीज मत कीजिए। उंगली में बची कुची जान का इस्तेमाल ऐसे करोगे तुम? पहले आवाज खोई, कहीं अब जान ना खो दो तुम। क्या लिख रहे हो? मेरी इस हालत का जिम्मेदार कृष्णा है।
जी मत कीजिए ये सब, ख्याल रखिए अपना। हे भगवान, ये आवाज, सर दर्द फिर से शुरू हो गया है। नन्ना, हमें माई से संभल कर बचकर चलना है।